हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, बाबर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, बाबर। बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाबर का शासन कब से कब तक चला था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन चला था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख। बाबर की माता का नाम क्या था? कुतलू निगार खानम। यह बाबर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इज राइट आंसर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इज राइट आंसर। पानीपत के प्रथम युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक पहला शासक था जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खनवा के युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खनवा का युद्ध राणा संगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसके पश्चात बाबर गाजी की उपाधि धारण किया था और राणा संगा मेवाड़ के शासक थे। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाजी की उपाधि बाबर कब धारण किए थे? तो यह खनवा के युद्ध के बाद धारण किए थे। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बाबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाबर। आराम बाग का निर्माण बाबर कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आगरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बाबर खुद ही थे बाबरनामा के लेखक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाबरनामा से कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाबरनामा का अन्य नाम तुजू के बाबरी। अन्य नाम क्या है? तुजू के बाबरी। और बाबरनामा के जो मूल भाषा थे, किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया था? तुर्की भाषा में। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इनकी अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया था। या कौन इसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1519। 1519 ईस्वी इज राइट आंसर। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। उसे भारत आने के लिए आलम खां और राणा संगा सहायता लेनी पड़ी थी। तो इसको आलम खां और राणा संगा ने ही आमंत्रित किया था भारत आने के लिए। और बाबर भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार। कितनी बार किए थे? 5 बार। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी इज राइट आंसर। हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का। हुमायूं किसका उत्तराधिकारी था? बाबर का। इनका जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी काबुल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ था। यह हुमायूं से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1540। 1540 ईस्वी इज राइट आंसर। बिलग्राम का युद्ध शेरखा और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरखा की जीत हुई थी और हुमायूं युद्ध के मैदान छोड़ के भागना पड़ा था। इस युद्ध में क्या था? हुमायूं बुरी तरीके से हार गया था, जिसके चलते उसको युद्ध का मैदान छोड़ के भागना पड़ गया था। शेरखा मतलब शेरशाह सूरी का ही नाम है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1539। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1539।
1539 ईस्वी इज राइट आंसर। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह का मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह जीत गया था। इस युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और शेरशाह जीत जाता है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थे? तो बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला था? हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का शासन 2 बार चला था। 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक फर्स्ट बार चला था। इसके बाद ये बिलग्राम के युद्ध में हार गए थे, इसके बाद भारत छोड़ के जाना पड़ गया था। फिर दूसरी बार ये 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक करता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दिल्ली। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? तो हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया था। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? अकबर गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 14 फरवरी 1556 ईस्वी इज राइट आंसर। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता का नाम हुमायूं। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला था। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 5 नवंबर 1556 ईस्वी इज राइट आंसर। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हुमायूं के मध्य हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 18 जून 1576 ईस्वी इज राइट आंसर। 18 जून 1576 ईस्वी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान कौन था? दीन ए इलाही धर्म का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अकबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अकबर। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम शासक बीरबल ही थे। दीन और इलाही, जो दीन ये इलाही धर्म थे, उसको प्रथम शासक स्वीकार कौन किया था? बीरबल किए थे। और अंतिम शासक भी कौन थे? बीरबल ही थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबू फजल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अकबर के दरबार के प्रमुख कवि अबू फजल थे, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे एवं प्रसिद्ध चित्रकार अद्भुत समर्थ थे। यह दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अद्भुत समर्थ। और प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। बैरम खां अकबर का संरक्षण कब तक था? बैरम खां अकबर के संरक्षण कब तक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक था।
अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि से प्रदान किया था। पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा के दौरान बैरम खान नामक युवक इनकी हत्या कर देता है। कौन थे? बैरम खान नामक युवक क्या करते हैं? इनकी हत्या कर देते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सिकंदरा। क्या है? सिकंदरा। मतलब जो अकबर अपना जो मकबरा थे उसका निर्माण खुद ही करवाए थे। किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके साल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अकबर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अकबर। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, 24 अक्टूबर 1605। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी इज अ राइट आंसर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। यह अकबर का उत्तराधिकारी था और इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? यह मतलब आप बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं, इन सब के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, लाहौर शाहदरा नगर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर इज अ राइट आंसर। तुजू के जहांगीरी पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तुजू के जहांगीरी पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोतबिंद खां। इकबाल नामा ए जहांगीरी भी मोतबिंद खां ने ही लिखा था। यह दोनों के दोनों जहांगीर के रिलेटेड आत्मकथा है। दोनों के दोनों कौन लिखे थे? मोतबिंद खां ही लिखे थे। अमीर खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। अमीर खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो गुरु अर्जुन देव के। लेकिन बाद में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर क्या करते हैं? फांसी की सजा दे देते हैं। तंबाकू पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगा था? तंबाकू पर प्रतिबंध किसके शासनकाल में लगा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, जहांगीर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, जहांगीर। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लाहौर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, लाहौर। 5 जनवरी 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। और इनके पिता का क्या नाम था? जहांगीर तथा माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? शाहजहां गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 फरवरी 1628। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक चला था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शाहजहां। लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शाहजहां। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शाहजहां। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शाहजहां। ताजमहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसकी रूपरेखा जो थे उस्ताद ईसा ने तैयार किया था तथा इसका प्रमुख कलाकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। इसकी रूपरेखा कौन तैयार किए थे? उस्ताद ईसा। और इनके जो प्रमुख कलाकार थे, जो स्थापत्य कलाकार, वो अहमद लाहौरी थे। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, शाहजहां। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, शाहजहां। मोती मस्जिद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। यह मस्जिद थे पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई थी। इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा। दोस्तों किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शाहजहां। मयूर सिंहासन में विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ लगा हुआ था? तो मयूर सिंहासन में। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे या कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इनायत खां। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इनायत खां। कौन थे? इनायत खां। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1618। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1618। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुजरात के दोहात जगह पे। कहाँ हुआ था? गुजरात के दोहात। औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1658। 1658 ईस्वी इज राइट आंसर। औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में आगरा में तथा दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में दिल्ली में कराया था। औरंगजेब का शासनकाल 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। तो इसका जो पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में 1658 ईस्वी में। दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1659 ईस्वी में। औरंगजेब थे अपना दो बार राज्याभिषेक करवाए थे। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और यह मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को। घरमत का युद्ध कब हुआ था? घरमत का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1658 ईस्वी। 1658 ईस्वी इज राइट आंसर। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है धर्मत का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव मंदिर को तोड़वाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1669 ईस्वी। 1669 ईस्वी में यह बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव मंदिर को तुड़वाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1707। 1707 ईस्वी इज राइट आंसर। बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1707 ईस्वी इज राइट आंसर। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम का राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? लाहौर में।
बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1643। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 1643। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1643 ईस्वी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? नवाब बाई, तथा पिता का नाम क्या था? औरंगजेब था। यह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। यह सुन्नी इस्लाम धर्म को मानता था। यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार का बन सकते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम किस धर्म को मानते थे? तो सुन्नी इस्लाम धर्म को मानते थे। यह किसका उत्तराधिकारी थे? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को। इनके माता जी का क्या नाम थे? नवाब बाई। बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1709 ईस्वी। 1709 ईस्वी इज अ राइट आंसर। बीजापुर का युद्ध कब हुआ था? 1709 ईस्वी इज अ राइट आंसर। जो बीजापुर का जो युद्ध हुआ था, बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद कामबख्श के मध्य हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजापुर का जो युद्ध था, किनके मध्य हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद कामबख्श के मध्य हुआ था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, बहादुर शाह प्रथम। थैंक यू दोस्तों। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। सबसे वृद्ध शासक था यह। थैंक यू।